तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। हरियाली और हरियाली और हरियाली और हम। अब देखते हैं, पेड़ है, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। फल, फूल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ आदि हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं, इसका उपयोग देखेंगे। उपयोग में क्या क्या चीज़ का उपयोग है। उपयोग में पेड़ पौधे के नाम और उसका उपयोग देखेंगे। इमारती लकड़ियाँ किससे किससे बनते हैं? शीशम से, सागौन से, महुआ से, देवदार से और चीड़ से। साग सब्जी के लिए काम आते हैं, सरसों आते हैं, ये बथुआ होगा, बथुआ होता है, मेथी, भिंडी ये सब होगा। अनाज के लिए आते हैं मक्का, गेहूँ, चावल। और दाल के लिए आते हैं अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना। एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है। एशिया में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? तो मसूर दाल की होती है। अब देखते हैं, अब है औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में आता है तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम। ये सब किस में आते हैं? औषधि के रूप में आते हैं। अब आ जाइए, अब लिखा है फूल और फल के नाम बच्चों को बताए अपने अपने मन से। पेड़ों से दोस्ती। खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताए थे कि अमृता की कहानी है उसमें। राजस्थान के खेजड़ी गांव में कम पानी की आवश्यकता और छायादार वृक्ष। लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। छाल दवाई के रूप में प्रयोग होता है। फलियां से सब्जी बनाते हैं। और क्या कहते हैं, पत्तियां पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे बताए थे, खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है राजस्थान में। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। तो उसके बाद इसमें ये जो वृक्ष होते हैं, इसमें जो मतलब कि इसका जो लकड़ी यदि बनता है तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। फर्नीचर का कोई सामान बनाते हैं तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी छाल जो है दवाई के काम आते हैं। छाल के क्या काम आता है? दवाई के काम। फलियाँ जो है, इसके फल जो लगते हैं, इसके फल की सब्जियां बनाई जाती है। और पत्तियां जो है पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए, पाठ 7 है। पाठ 7 में लिखा है कि जड़ों की पकड़। जड़ों के कार्य, जड़ के क्या कार्य है? तो पेड़ को सहारा देते हैं, खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी को अवशोषित करना, ये सब होगा। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती है। कुछ जड़ें क्या होती है? प्रजनन का कार्य करती है। जैसे शकरकंद में, सलगम आदि में, मटर में, ये सब जड़ का भी काम करते हैं। पेड़ों को भोजन कहाँ से मिलते हैं? तो वो बताया गया है कि हरे पेड़ पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं। चलिए, अब रेगिस्तान ओक के बारे में है। रेगिस्तानी ओक क्या होता है? रेगिस्तानी ओक, तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम से पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी नाम का क्या पाया जाता है? ओक का पेड़ पाया जाता है। ये पत्तियां बहुत कम होती है। ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग बराबर होती है। ऊंचाई जो होती है वो आपके कमरा, मतलब कि आपका जो घर बना हुआ है उसका कमरा जितना ऊंचा हो उतना उसका ऊंचाई होता है उस पेड़ का। लेकिन जितना उसका ऊंचाई होता है उससे 30 गुना उसके जड़ जमीन की गहराई तक जाते हैं। और बोला है, जड़ें जब तक नीचे बढ़ती रहती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब जब तक पानी नहीं मिल जाता है जड़ को, तब तक वो क्या करते हैं? वहां तक मतलब जाते रहते हैं उसके जड़। अब है, पानी जड़ों से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। इसके इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी
निकालते हैं। मतलब वहाँ पर पानी की यदि कमी हो जाता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब उसके तने में पाइप डाल करके उसके पानी को निकालते हैं। अब आ जाइए, अब है बरगद के बारे में कुछ बात है। बरगद लिखा है, विशाल वृक्ष, मोटा तना, मूल जड़े के अलावा इनकी शाखाएं से जड़ों के अलावा इनकी शाखाएं जड़ें लटकती हैं, जो क्या कहते हैं, जो बड़ी बड़ी होती है, अंदर के ज़मीन तक चली जाती है और फिर पेड़ को सहारा देती है। इसे लटकती जड़ों को प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। तो जो जड़ लटकती है और जड़ जो है वो मतलब कि धरती के अंदर चली जाती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं। और ये क्या करती है? पेड़ों को सहायता करती है। पाठ 8 में है देख तमाशा। भारतीय राज्य है और प्रमुख त्यौहार है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ के तवांग उत्सव महोत्सव जो होता है वहाँ मनाया जाता त्यौहार। असम का है त्यौहार जो है बिहू है, असम का बिहू। उत्तराखंड का है गंगा कयाक फूल देही। ये सब क्या है? मतलब उत्तराखंड के त्यौहार के नाम है। अब 9 नंबर आएंगे। 9 नंबर में है जब मामा जी घर आए। तो इसे समझाना है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। 10 में भी है छठ पर्व के बारे में है। और 11 में है आओ नक्शा बनाए। बच्चों को दिशा के संबंधी बता दीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा। इसको बोल दीजिएगा ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये क्या है? पश्चिम है। उस तरह से बनाइएगा। और इस तरह से भी, इस तरह से खींचिएगा तो इसमें भी उत्तर पूर्व हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 12 में, पाठ 12 में अपना घर। अपना घर है पक्षी और घोंसला। पक्षी और घोंसला। तो कौवा कहाँ रहते हैं? तो पेड़ की ऊंची डाल पर रहते हैं। कबूतर कहाँ रहते हैं? घर की बालकोनी और छत पर रहते हैं। तोता कहाँ रहते हैं? बिलों, मिट्टी के चट्टानों की दरार, दीमक की टीलों पे रहते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया जो रहता है पेड़ के पत्ते को सी कर रहते हैं। उसके बाद उल्लू के बारे में है। उल्लू जो है, उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता है, दूसरे के खाली घोंसलों में अंडा देते हैं। उल्लू जो है दूसरे के खाली घोंसले में अंडे देते हैं। अब आ जाइए गौरैया के बारे में है। तो गौरैया जो है, गौरैया जो है मनुष्य के घरों में तिनकों के पत्तियों आदि से घर बनाते हैं। और कठफोरवा है पेड़ों के प्रकृति गड्ढों में रहते हैं। नीलकंठ जो है वो वृक्ष के तनों पर बने होल में रहते हैं, मतलब गड्ढा करके उसी में होल में रहते हैं नीलकंठ। और उसके बाद आ जाइए बयां है डाल से लटकती घोंसला के घास के तिनके या पत्तियों को तीलियों से बुनकर बनाता है। अब आ जाइए इकाई पाठ है 13 खेत से घर तक। खेत से घर तक में धान की खेती कैसे होती है? क्रम लिखिए, खुद से बनाइए। कटनी, रोपनी, मैजनी, ओसनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई, बिचरी तैयार करना, इस तरह से। तो मतलब एक लाइन से इसको लिखेंगे तो पहले इसको 1 नंबर पर क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये सब लिखना है। उसके बाद आ जाइए धान, प्याज, मिर्च आदि बोने के पहले उसका बिचारा तैयार किया जाता है। तैयार बिचरे को उखाड़कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। बिचरों से तैयार होने वाले फसल धान, प्याज, मिर्च, बिना बिचरों के गेहूं, मक्का, सरसों, ये सब है। तो आज चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, पाठ 14 देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।